आयु के सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश रहेगा 8th स्टैंडर्ड का 2.2 द हाउस बिल्डर। और इसमें चीज चैट के क्वेश्चन प्लस आपके जो वर्कशॉप के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज के सेशन में प्रोवाइड करूँगी। चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज आंसर लेते हैं फटाफट इसका। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑक्यूपेशन। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑक्यूपेशन मीन्स यू स्टॉप डूइंग देयर योर जॉब वर्क एक्सेट्रा बिकॉज यू हैव द रीच द पर्टिकुलर एज। मतलब एक एज ऐसा आता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक, एक मिनट आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हेन डू द पीपल रिटायर। पीपल जनरली रिटायर एट द एज 60, मतलब 60 साल के हो जाते हैं। तो सामान्य तौर पर देखा जाता है लोग क्या होते हैं रिटायरमेंट। सम रिटायर बिफोर द 60 ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा गया है कि फॉर व्हाट द रीजन डू द पीपल हैव टू रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन। तो आंसर होगा ओल्ड एज इन द इज़ द मेन रीजन फॉर द हैविंग रिटायरमेंट फॉर द ऑक्यूपेशन। समटाइम हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो द कंपेन सम प्रॉब्लम टू रिटायरमेंट। ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट है फोर्थ इसका आंसर। फोर्थ का आंसर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेट करते हैं। हाउ डू पीपल्स स्पेंड देयर द टाइम आफ्टर रिटायरमेंट। After retirement, most people spend their time with their families. Some enjoy their incomplete hobbies and some of the social work of their life. ठीक है ना, इसके आंसर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे डिस्कस एंड द मैच द प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन विद द वर्क दे डू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैच द फॉलोइंग कर दिया, ये भी आंसर ले लो फटाफट। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, मैच करना है तो मैच करवा दिया मैंने। ठीक, इसके आंसर ले लो। आर्किटेक्ट क्या होता है, प्लान एंड डिजाइन स्ट्रक्चर करते हैं। और बी का जो होता है ब्यूटीफुल द इनसाइड ऑफ द होम, इंजीनियर होता है। सी दिया गया यहाँ पे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का आंसर सुपरवाइजर, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय, वर्कर, प्रोफेशनल होता है। फोर दिया कारपेंटर, मेक द वुडन फ्रेमवर्क ऑफ द डोर्स विंडो एक्सेट्रा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे दिया मानसून। तो मानसून का हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे बेड वॉश रूफ एक्सेट्रा एंड प्लास्टर। टेलर दिया गया तो डज द फ्लोरिंग। लास्ट इंटीरियर द डेकोरेट। आंसर होगा इंश्योर स्ट्रक्चर विल बी द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर लेते हैं सेकेंड। अ वर्ड कैन बी द ब्रोकन अप इनटू द यूनिट और द प्रोनाउंसिंग ईच हैव बीन वन बबल साउंड विद द विदाउट द। थर्ड पूछा गया था कि सिलेबस क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आंसर ये अनिता, मतलब कि सिलेबस इसमें पूछा गया था स्वाति, राधा, सोनाली, मनीषा। ठीक है, वाई वॉज द मानसून अ वेरी गुड वर्कमैन। तो आंसर होगा बेटा यहाँ पे द मानसून वॉज अ वेरी गुड वर्कमैन बिकॉज द ही गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीन फिनिश टू वॉट एवर ही विल्ड। उसके बाद यहाँ पे देखा वॉट सडन डिसीजन डिड द मानसून टेक। तो आंसर होगा द मानसून टुक द सडन डिसीजन ऑफ द रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि वॉट वॉज द कंस्ट्रक्ट इन द वर्क मैन शॉप शिप ऑफ द लास्ट हाउस। तो इसके आंसर ले लो यहाँ पे द मानसून डिड नॉट द पुट ही इज़ द केयरफुल अटेंशन इन इज द वर्क हिज वर्क वॉज द रफ एंड द वॉज द डन विदाउट द इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन इज द बिल्डिंग material was the low of the quality. He had the completed his work hastily and the roughly because of the rough structure weak was poor finish. The workmanship was not the good at all as designed. It was far away from the original workmanship. ठीक है, ये आंसर। अब हम क्या करेंगे, द हाउस बिल्डर ये क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो बेटा फर्स्ट पूछा गया आपका कि फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको नाउन डेडिकेट का डेडिकेशन और मेजर का मेजरमेंट, डिसाइड का डिसीजन, परफेक्ट का परफेक्शन। ठीक है, उसके बाद ओन का ओनरशिप, गिव का गिफ्ट और रिस्पॉन्सिबल का रिस्पॉन्सिबिलिटी, परसिस्ट का परसिस्टेंस। ठीक, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो पहले में ये जो कंप्लीट करना है सेंटेंस मीनिंगफुल है, यहाँ पे देखो विथ फुल डिसीजन हो जाएगा, मेक वन माइंड हो जाएगा जो कि यहाँ से लेके आंसर यहाँ होगा सेकेंड का। फिर यहाँ पे टू हैंड ओवर होगा टू, उसके बाद इसका फोर्थ का आंसर टू मीट द नीड ऑफ हो जाएगा। ठीक, ये फोर्थ का आंसर है। उसके बाद देखा जाए टू सेंड
टू सेंड फॉर, तो ये फिफ्थ का आंसर ये वाला, ठीक है, फॉर। उसके बाद देखा जाए टू नो ओबाय, टू नो एबल, ये अपना सिक्स का आंसर है। और लास्ट का आंसर देखा जाए इन ग्रेट डिमांड, इन ग्रेट डिमांड, ठीक है, ये लास्ट सेवेंथ का आंसर है। फिल करना है, मैंने यहाँ पे फिल करके ऑलरेडी रखा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर लेते हैं। रीड द स्टोरी एंड आंसर इन वर्ड सेंटेंस। तो रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर वन वर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, द ओनर ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ड बाय द मानसून वुड बी द एक्सट्रीमली रिच बाय। तो आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का देखा जाए तो द मानसून वॉज द वेरी गुड वर्कमैन, ही यूज टू द टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज द वर्क ऑफ द बिल्डिंग एंड डिड इट, ठीक है बेटा। With full the dedication, he was very honest in choosing high quality construction material. He took all the measurement of the walls, doorway, arches, etc. perfectly. Whatever he built, his the finishing was excellent and appealing naturally. And the owner of the new houses built wood extremely best. ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, बी दिया गया द कॉन्ट्रैक्टर कंपेंसेट द फॉर द मानसून गुड द वर्क हाउ। तो आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का देखा जाए द कॉन्ट्रैक्टर वॉज द प्लीज विद द मानसून गुड मार्क्स गुड वर्क डैट फेच हिज गुड बिजनेस आफ्टर वर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टर compensated him the handsomely with a good salary that was sufficient to meet all needs of the मानसून फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर द मानसून मेड द फॉर्म डिसीजन टू एंटायर वे। The monsoon was working hard and necessarily for many the years with the contractor. He had settled his family nicely without any scarcity of any kind. When he became the grandfather, he thought that it was the right time for to retire. He informed his contractor about his retirement and he was informed about his decision. Next question है बेटा क्वेश्चन 4, read the following words from the story aloud and fill them in the proper column. ठीक है, तो यहाँ पे 1 syllabic, 2 syllabic, 3 syllabic, more than 3 syllabic, work, leave, full, door, way, great, ठीक है, available, bread, board, broad, the story, many, complete, ready, happy, building, excellent, ownership, architect, perfection, quality, measurement, material, complete, document, responsibility, sufficient, subsequent। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे होमोफोन्स बताना है, यानी कि होमोफोन्स का मतलब बेटा क्या होता है, मतलब अगर देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग क्या होती है, मीनिंग आपका और स्पेलिंग, ठीक है, मीनिंग एंड स्पेलिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं होमोफोन्स। जैसे वेस्ट, वेस्ट 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 मीन्स कमर और वेस्ट मीन्स मतलब बर्बाद करना, न्यू मीन्स जाना, न्यू मीन्स नया, लूज मीन्स मतलब खोना, लूज मतलब ढीला, मेड मीन्स जो मेड होते घर के और मेड मीन्स बनाई, ग्रेट ग्रेट, ओन, इसके बाद ओन ओन, ओन मीन्स जीता, ओन मीन्स मेरा, साइड मीन्स देखना, साइड एक जैसी वेबसाइट होती है, वीक मीन्स कमज़ोर, वीक मीन्स सबका, वुड वुड सी। लास्ट का आंसर लो, फटाफट आंसर ले लो, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट का देखते हैं 6 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन के आंसर लेते हैं बेटा यहाँ पे, ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉट यू प्लान नाउ, यू विल द ऑलवेज लेटर राइट द पैराग्राफ ऑन द अबाउट द टॉपिक विद द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके पूरे आंसर ले लो आप, यहाँ पे आंसर, इसके आंसर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।